एक सवाल, क्या एक स्क्रिप्ट का सिर्फ एक पन्ना हमें पूरी कहानी बता सकता है? आज हम सब मिलकर एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। हमारे हाथ में सबूत का बस एक टुकड़ा है, एक स्क्रिप्ट का पहला पेज। और हमारा काम है ये पता लगाना कि इस एक पन्ने के अंदर कितनी बड़ी दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की ये पूरी पड़ताल घूमेगी। क्या वाकई एक अकेला पेज हमें कहानी का पूरा डीएनए बता सकता है? उसके किरदारों के बारे में, हीरो के दिल के डर के बारे में, और हाँ, विलन के खतरनाक इरादों के बारे में भी। चलिए, इस सुराग को और करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। तो किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की तरह शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से ही करते हैं, यानी कि टाइटल पेज से। अब पहली नज़र में तो ये बस कुछ नाम और टाइटल लगेंगे, है ना? पर असल में ये कहानी के इरादों का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। हमारा पहला सुराग यहीं छिपा है। ये देखिए, सबटाइटल पर गौर कीजिए, शहर की रोशनी। ये सिर्फ एक अच्छा सा नाम नहीं है, ये कहानी का दिल है। ये हमें बता रहा है कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक हीरो नहीं है, वो पूरे शहर के लिए उम्मीद की एक किरण है, एक लाइट है। और हम सब जानते हैं, जहां रोशनी होती है वहां उसे बुझाने के लिए एक परछाई भी जरूर होती है। अच्छा, ये पेज हमसे 3 बड़े वादे कर रहा है। पहला है जॉनरा, एक्शन, थ्रिलर और इमोशन। मतलब एड्रेनलिन तो मिलेगा ही, साथ में कुछ दिल को छूने वाले पल भी होंगे। दूसरा वादा है ड्यूरेशन का, सिर्फ 5 मिनट्स। इसका मतलब है कि कहानी एकदम तेज, असरदार और पॉइंट टू पॉइंट होने वाली है। और तीसरा, भाग 2। ये एक बहुत बड़ा क्लू है जो इशारा कर रहा है कि हम किसी बड़ी, पहले से चल रही दुनिया का हिस्सा बनने वाले हैं। चलिए, अब हमारी पड़ताल के अगले पड़ाव पर चलते हैं। कैरेक्टर्स यानी किरदार। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो कहानी को चलाने वाले इंजन हैं। और किरदारों की ये लिस्ट हमें सीधे कहानी के सेंटर में जो टकराव होने वाला है उसकी पहली झलक देती है। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। देखिए, एक तरफ है पीटर पार्कर की दुनिया, जिसमें एमजे और आंट मे हैं, उसका प्यार, उसकी फैमिली, उसकी पर्सनल जिम्मेदारियां। और फिर दूसरी तरफ है स्पाइडरमैन की दुनिया, एक खतरनाक विलेन, पुलिस और एक पूरा शहर जिसे बचाने का बोझ है। सिर्फ इन नामों को एक साथ देखकर ही पीटर की इस डबल लाइफ का टेंशन महसूस होने लगता है ना? और कमाल की बात यह है कि जिन किरदारों के नाम तक नहीं हैं, वो भी कहानी को कितनी गहराई दे रहे हैं। जैसे कि भीड़, ये हमें बताती है कि दांव पर क्या लगा है, आम लोग खतरे में हैं। पुलिस ये दिखाती है कि ऑफिशियल सिस्टम इस केओस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। और छोटी लड़की, वो उस मासूमियत का सिंबल है जिससे बचाने के लिए स्पाइडरमैन लड़ता है। मतलब साफ है, इस दुनिया में कोई भी किरदार बेवजह नहीं है, हर किसी का एक मकसद है। अक्सर कहा जाता है कि किसी हीरो को असल में उसका विलेन डिफाइन करता है। तो चलिए अब अपनी इन्वेस्टिगेशन का फोकस कहानी के विलेन शैडो किंग की तरफ करते हैं। जरा इस एक लाइन को देखिए, इसमें कितनी पावर है। शैडो किंग कोई गली मोहल्ले का गुंडा नहीं है, उसकी शक्तियां हैं माइंड कंट्रोल और डार्क एनर्जी। इसका मतलब एकदम साफ है, ये लड़ाई सिर्फ मुक्कों की नहीं होने वाली, ये लड़ाई दिमाग की होगी, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसकी शक्तियां ही उसके पूरे प्लान का पर्दाफाश कर देती हैं। सोचिए, स्टेप 1, लोगों के दिमाग पर कब्जा करो, उन्हें अपनी कठपुतली बना लो। स्टेप 2, पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैला दो। और उसका फाइनल गोल, वो कहानी के टाइटल को ही खत्म कर देना चाहता है। अगर स्पाइडरमैन शहर की रोशनी है, तो शैडो किंग वो अंधेरा है जो इस रोशनी को हमेशा के लिए निगल जाने आया है। ठीक है, अब हम अपनी पड़ताल के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहला सीन। कहते हैं ना, असली कहानी तो छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती है। तो देखते हैं यहां हमें क्या मिलता है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस ली गई है। कहानी की शुरुआत किसी एक्शन के बीच में नहीं होती, बल्कि एक एक्शन के खत्म होने के बाद होती है, उसके आफ्टरमैथ में। यह हमें फौरन बता देता है कि यह शहर हमेशा खतरे में रहता है और स्पाइडरमैन की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। जो शांति है वो बस अगले तूफान से पहले का एक छोटा सा ब्रेक है। ये टाइमलाइन हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो सच में जीती जागती लगती है। देखिए, हम एक ऐसी लड़ाई का नतीजा देख रहे हैं जो पहले ही हो चुकी है, मिराज के साथ हुई लड़ाई। ये हमें कहानी के अभी में रखता है और साथ ही भविष्य में आने वाले एक बहुत बड़े खतरे यानी शैडो किंग की तरफ इशारा भी करता है। तो ये लाइन हमें सीधे उस सीन में ले जाती है। लड़ाई खत्म हो चुकी है और पुलिस विलेन को वैन में डाल रही है। सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है।
लेकिन रुकिए, इस एक छोटी सी लाइन में एक और राज छिपा है। इस लाइन की भाषा पर ध्यान दीजिए, डाल रहे होते हैं। ये कोई बहुत शुद्ध किताबी हिंदी नहीं है। ये वो भाषा है जो हम और आप असल जिंदगी में सड़कों पर बोलते हैं। और बस इसी एक छोटे से वाक्य से ये स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क वाला स्पाइडरमैन नहीं रहता, ये हमारा अपना बन जाता है। ये छोटी सी चीज पूरी कहानी को एक असली जाने पहचाने माहौल में सेट कर देती है, उसे जमीन से जोड़ देती है। तो हमारी इस पूरी जासूसी का नतीजा क्या निकला? यही कि एक अकेले पन्ने ने हमें सब कुछ बता दिया। कहानी की थीम, रोशनी और अंधेरे की जंग, मेन कॉन्फ्लिक्ट, एक हीरो की डबल लाइफ, सेटिंग, एक जीता जागता असली लगने वाला शहर, और टोन, एक गंभीर और इमोशनल कहानी का वादा। सारे सुराग शुरू से ही हमारी नजरों के सामने थे। ये पूरी पड़ताल एक बात तो साबित करती है कि कहानी कहने की असली ताकत बड़े बड़े स्पेशल इफेक्ट्स में नहीं, बल्कि सही शब्दों और पावरफुल आइडियाज में होती है। तो अगली बार जब कोई कहानी का आइडिया दिमाग में आए तो ये सोचना जरूरी है कि अगर एक पन्ना एक पूरी दुनिया खड़ी कर सकता है तो हम कौन सी कहानी बना सकते हैं।